और पार्टी बताएगी, सलमान अकरम राज साहब बताएंगे और नईम साहब बताएंगे, बाकी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बताएंगे। लीगल इश्यूज पे बात हुई खान साहब से, हमारी कंसर्न है 9 मई के केसेस के मतलब। खान साहब का ये कहना है कि 9 मई के केसेस तो 15 मिनट में हल हो सकते हैं, अगर वीडियो फुटेज सामने लाई जाए तो सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। दूसरा, हमारी लीगल टीम का ये कहना है कि जितने भी इसमें मल्टीपल केसेस बनाए गए हैं, ये एक केस है, एक इल्ज़ाम पे मल्टीपल केसेस बना दिए गए हैं। और मेरा ये कहना है और हमारी लीगल टीम का इस पे कंसेंसस है कि खान साहब के मतलब या बाकी लोगों के मतलब जो ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जो बोगस और बेबुनियाद हैं, उन तमाम इल्ज़ामात के मतलब एक केस होना चाहिए, एक ट्रायल चलना चाहिए। दूसरी बात, खान साहब की बात शुरू पाकिस्तान से होती है, ख़त्म पाकिस्तान की उस पर होती है। खान साहब जो पॉलिटिकल बात करते हैं, जो लीगल बात करते हैं, वो सिर्फ पाकिस्तानियत की बात करते हैं। खान साहब ने बात की इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की, खान साहब ने बात की रूल ऑफ लॉ की, खान साहब ने बात की इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की, खान साहब ने बात की इंडिपेंडेंट पुलिस और इंडिपेंडेंट नैब की। तो खान साहब तो एक मुल्क को के इदारों को मजबूत करने की बात करते हैं, मुल्क के आइन को मजबूत करने की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। अच्छा फैसल, ये बताइएगा कि जब आपकी खान साहब से मुलाकात हुई तो आपने बताया कि जो उनकी बहनों को बार बार गिरफ्तार किया जाता रहा, तो उसके ऊपर उन्होंने कोई बात की या उनको पहले पता था? देखिए जी, खान साहब ने इस चीज़ पे जो गुफ्तगू कर रहे थे तो उस पर उन्होंने इस चीज़ का कंसर्न का इजहार किया कि ख़वातीन को जिस तरह से अरेस्ट किया जा रहा है। खान साहब के इल्म में था कि आलिया हमजा साहिबा को रिसेंटली अरेस्ट किया गया, तो इस चीज़ पे खान साहब ने अपनी कंसर्न शो की। तो बाकी नेचुरली रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, उसमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं। कंसर्न शो करने के बाद क्या कहना था? कोई हुक्म एज ए वकील आपको दिया? बिल्कुल हुक्म दिया खान साहब ने लीगल टीम को इंस्ट्रक्शंस दी कि तमाम केसेस को विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल पैरामीटर्स कंटेस्ट किया जाए, अदालतों के सामने केसेस को कंटेस्ट किया जाए, वो हम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, क्या इसके ऊपर खान साहब के रिहाई से रसाई तक जो है ना वो बात पहुंच गई है, अब खान साहब तक रसाई नामुमकिन हो गई है। एज ए लीगल टीम आप ये नहीं करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल दरामद नहीं हो रहा है, क्यों ना ये वकला? वो तो देखिए जी, लार्जर बेंच का ऑर्डर मौजूद है, नईम हैदर साहब मौजूद थे, वो हमारी इस टीम का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, उनको नहीं जाने दिया गया। सलमान अकरम राजा साहब को रस्ते में रोक लिया गया, तो उस पर हमारी कंसर्न्स है, उस पर हम लीगल ऑप्शंस एक्सरसाइज करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि लीगल कंसर्न्स के हवाले से खान साहब ने कोई वकला के हवाले से कोई मैसेज दिया है कि जिस तरह रूल ऑफ लॉ या अदालतें जो इस वक्त फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सकती, कोई लाहे अमल दिया, कोई प्रोटेस्ट दिया? खान साहब ने देखिए जी, बात ये की है कि 26th अमेंडमेंट के हवाले से काफ़ी कंसर्न्स हैं। उसके आने के बाद अदलिया जो है वो एक तरह से अदलिया की स्ट्रेंथ में कमी आई है, और अदलिया शायद इन अकॉर्डेंस विद लॉ डिसीजंस नहीं कर पा रही, और अदलिया एक तरह से एग्जीक्यूटिव के नीचे आ गई है। मतलब खान साहब की बातों का मतमा नजर ये था कि 26th अमेंडमेंट पे खान साहब ने कंसर्न का शो किया, और रिजर्वेशन है उस पर। ये बताइएगा कि जो प्रो मुस्लिम लीग नून या हुकूमती मीडिया है वो जो बातें फैला रहा था, खान साहब रो रहे हैं, पाँव पकड़े हुए हैं, लेट गए हैं, डील और ढील मांग रहे हैं, तो इसके ऊपर कोई खान साहब इंतहाई स्ट्रांग मोराल में थे, ही वॉज फुल ऑफ एनर्जी। खान साहब मुस्कुरा रहे थे, खान साहब ने बड़े अच्छे मूड में तमाम अपनी इंस्ट्रक्शंस दी पार्टी के मुतल्लिक और बातचीत की खान साहब ने। और खान साहब तो बड़े फुल ऑफ एनर्जी थे। खान साहब तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक थे, सुपर फिट थे। स्काई ब्लू कलर की टी शर्ट थी उनकी, उन्होंने डार्क ब्लू कलर का ट्राउजर पहन रखा था, बुशरा भी तशरीफ रखती थी, और बड़े अच्छे मूड में थे खान साहब। और खान साहब तो ऐसा महसूस हो रहा था कि बिल्कुल उनको किसी चीज़ इस कैद से कतन कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है। कमरे का माहौल बताइएगा फैसल साहब, क्या माहौल था, एटमॉस्फेयर कैसा था खान साहब से मुलाकात के दौरान? देखिए, कमरे का माहौल ये था कि खान साहब सामने तशरीफ रखते थे, हम लोग सामने बैठे हुए थे, बातचीत हो रही थी, और उधर जेल ऑफिशियल मौजूद थे। अच्छा, इसके साथ साथ कोई भी जब कैद में होता है तो वो अपनी रिहाई की बात करता है, तो खान साहब ने अपनी रिहाई के हवाले से आपको इंस्ट्रक्शन दी है कि जल्दी कीजिए, या फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस अपनी रिहाई को लेकर कितने कंसर्न है? बातचीत के दौरान जब खान साहब की ज़ात के हवाले से कोई बात करने की बात की गई, तो खान साहब तो अपनी ज़ात की बात नहीं करते, उनकी बात पाकिस्तान से शुरू होती है, पाकिस्तान पे ख़त्म होती है। वो तो पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के इदारों की बात करते हैं, पाकिस्तान के में रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी की बात करते हैं। तो खान साहब ने अपनी ज़ात के हवाले से बात नहीं की, सारी बात मुल्क के हवाले से की। बाकी जो जनरल तमाम पॉलिटिकल इश्यूज के मुतालिक बातचीत थी, वो इंशाल्लाह सलमान अकरम राजा साहब और बाकी लोग आपको बताएंगे। नहीं, मैदर पंजू साहब आप भी आए थे, आपका लिस्ट में नाम भी था, आपको नहीं अलाउ किया गया, आपके साथ क्या हुआ, जरा बताइएगा, आपकी आप थी आज की? देखिए, आज अभी तो यही है कि कोशिश हमने की कि 2 बजे से पहले जो है वहाँ पहुँच जाए, और 1 बजे के करीब मैं तो बल्कि आज मेरी पेशी भी थी ADC, वहाँ पर फैसल मलिक साहब मेरे वकील हैं, तो हम पहुँच गए थे सुबह ही, तो लिहाजा कोशिश ये थी कि जल्दी आ जाए। तो इस बड़े तरीके से पिछली सीट पर बैठ के लेट के यहाँ पहुँचे हैं। पिछली दफ़ा उन्होंने
देखा कि ये पिकअप के ज़रिए यहाँ पहुँचे हैं। तो आज वहाँ पर जो इंचार्ज थे वो कह रहे थे कि आज हमने आप पहुँच गए। मैंने कहा जी मैं पहुँच गया हूँ। कहते हैं हमने तो सारे पिकअप जो हैं वो रास्ते में रोक लिए थे कि पता नहीं हो सकता है किसी में से आप निकल आए। हाँ, अच्छा ये हाथ पे क्या लिखे है? नहीं मैदर पंजोता साहब, मैंने आपका हाथ देख लिया हाथ पे, आज दोबारा आपने कोई नोट शोट नहीं देखें, वो इनसे बात हुई है जो जिन लोगों ने मुलाकात की है खान साहब की तरफ से जो हदायत हैं वो नोट की हैं। क्योंकि यहाँ पर पेज अवेलेबल नहीं था, तो इंशाल्लाह रात को मीडिया पे आप तमाम लोगों को तमाम तर चीज़ें बताई जाएंगी। फैसल साहब आप बताइएगा, आपको क्या लग रहा है खान साहब कब तक रिहा होते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से वोकला तो यही कह रहे हैं कि 1 महीना 2 महीने। मैं आपको अपना लीगल ओपिनियन देता हूँ। अगर ये केसेस मेरिट्स पे चलें, मेरिट्स पे चलने से मुराद ये है कि ये जो तमाम केसेस 9 मई के बनाए हैं, ये एक ट्रायल बनता है और खान साहब को विद इन अ डे बाहर आ जाना चाहिए। कतई नहीं, इसमें कोई मटेरियल नहीं है, इसमें कोई मवाद नहीं है, इस प्रोसिक्यूशन की एविडेंस बिल्कुल वीक है, बोगस है, और खान साहब के मुतालिक जो एविडेंस बनाने की कोशिश की गई है वो बहुत कमजोर है और इनएडमिसिबल है। तो अगर तो ये प्रॉपर मेरिट्स पे कोर्ट्स इन केसेस को टेकअप करें तो खान साहब शुड बी आउट ऑफ द जेल विद इन डेज। अच्छा, विद इन डेज? एब्सोल्युटली ठीक है, विद इन डेज खान साहब बाहर आ सकते हैं। मेरिट की बात है, अगर मेरिट की बात है और मेरिट की जब हम बात करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट्स इंडिपेंडेंटली मेरिट्स पे डिसीजन दें, तो तब ये पॉसिबल है। ये होता हुआ दिखाई दे रहा है मौजूदा सूरत-ए-हाल में? देखिए, हम इमरान खान साहब की तरह हम ऑप्टिमिस्टिक हैं और अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। और खान साहब कितने पर उम्मीद है अपनी रिहाई? खान साहब तो हमेशा से ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है, इंतहाई पर उम्मीद है। अपनी रिहाई के मुतालिक तो उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने तो सारी बात ही पाकिस्तान के मुतालिक की, अदलिया के मुतालिक की, आइन के मुतालिक की, और मुबारकबाद दी उन्होंने अवाम को। तहरीक इंसाफ का 29th बर्थडे आ रही है 25 अप्रैल को, उस हवाले से उन्होंने खान साहब ने मैसेज दिया जो पार्टी देगी मैसेज इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत